मनोज जी, लेकिन एक जानकारी और दे दूं कि आशीष जी से संपर्क टूट गया है। हम एक बार फिर से उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मनोज जी, अभी हमने सिसोदिया जी से बात की, जैसा कि उन्होंने जिक्र किया जाति का भी एक नया मुद्दा उन्होंने छेड़ दिया है, लेकिन ये बात अब बीजेपी कह रही है कि हमारा दबाव था। वीडी शर्मा जी ने पत्र लिखा, जिस तरह से शब्दों का प्रयोग कमलनाथ ने किया और हमारा दबाव काम आया, और उसके बाद आला कमान ने देखिए कांग्रेस ने एक एक्शन लिया है और नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा देना ही पड़ा आखिर कमलनाथ को। देखिए, गोविंद सिंह ये ठीक कह रहे थे, कई बार समय से ज्यादा भाग से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता है, और हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी का भाग्य यहाँ साथ दिया, और ऐसे मौके पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए जब 2 दिन बाद ही कमलनाथ जी को इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि ये पहले से चल रहा था कि वो पार्टी का एक पद रख सकते हैं, लगातार इस तरह की मांग पार्टी के भीतर से भी चल रही थी, पर मौका ऐसा आया कि एक तरफ उन्होंने पत्र लिखा और दूसरे तीसरे दिन ही कमलनाथ जी ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी ये चाहेगी कि शायद प्रदेश अध्यक्ष का दबाव कहें इसको, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई यशपाल जी जैसे विधायकों ने भी पत्र लिखा था, शायद वो दबाव काम आया हो, पर बीजेपी को फिर एक मौका जरूर मिल जाएगा जया, क्योंकि वो यही कहेंगे कि हमने पत्र लिखा, हमने उसको मुद्दा बनाया और आखिरकार उनको पद छोड़ना पड़ा। दूसरी तरफ वो ये भी लगातार कहते रहेंगे कि SC ST के, क्योंकि बाला बच्चन जैसे व्यक्ति बाला बच्चन है, सज्जन वर्मा हैं या गोविंद सिंह तो बन ही गए हैं, ऐसे तमाम नाम चल रहे थे जिनके नाम पर विचार चल रहा था कि विपक्ष का नेता कौन होगा, तो गोविंद सिंह को बना दिया। गोविंद सिंह राजपूत वर्ग से आते हैं, जाहिर है कि बाकी जो वर्ग है जिसको अब मुद्दा बना रही, जैसा यशपाल सिसोदिया ने कहा, तो हमें लगता है अब इसका जवाब भी कांग्रेस को देना पड़ेगा, और इससे ये भी समझ आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार बाकी वर्गों के नाम पर सवाल खड़े करेगी। अब इसका जवाब कांग्रेस के पास क्या होगा, पर इतना तय है कि कमलनाथ ने यदि इस्तीफा दिया है तो 2023 की तैयारी की तरफ बढ़ती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। बिल्कुल, बढ़ती हुई कांग्रेस 2023 की तैयारियों की तरफ, और देखिए एक बड़ा कदम कांग्रेस की ओर से उठाया गया है, चाहे आप इसे रणनीति माने या तैयारी माने, लेकिन ये बड़ा कदम उठाया गया है। बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी तमाम बातचीत के लिए, और इस बड़ी खबर को, प्रदेश की सियासत से जुड़ी इस बड़ी खबर को इतने विस्तार से समझाने के लिए। चलिए सीधे रुक करते हैं, सूरज शर्मा हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं, इस वक्त गोविंद सिंह के घर के बाहर वो मौजूद है, सीधे उनका रुख करते हैं। सूरज, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? लंबे समय से गोविंद सिंह की तरफ से गाहे बगाहे अप्रत्यक्ष रूप से ही बात कही जा रही थी, लेकिन उस बात को देखिए पूरा हुआ है, और AICC की ओर से ये बात, इस खबर पर भी मुहर लगा दी गई है कि अब नेता प्रतिपक्ष बनेंगे गोविंद सिंह। देखिए बिल्कुल जो है, जिस तरीके से पिछले लंबे समय से ये कवायद चल रही थी, कह सकते हैं कि जिस तरीके से एक प्लानिंग चल रही थी, किस तरीके से बैठकों का दौर शुरू हुआ और कहा जा रहा था कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर 4-5 नामों का पैनल तय किया, जिसमें खासतौर से उमंग सिंघवार का नाम था, सज्जन सिंह वर्मा का नाम था, बाला बच्चन का था, डॉक्टर गोविंद सिंह का था। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस रणनीति पर काम कर रही है, और हाल ही में जिस तरीके से 2018 में सरकार बनी, सरकार बनने के बाद जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद जब उपचुनाव हुए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो नुकसान कांग्रेस को हुआ ग्वालियर चंबल में हुआ। तो ऐसे में पार्टी वही विचार कर रही थी। सूरज बने रहिएगा, आपसे बात करेंगे। हमारे साथ लाखन सिंह जी पूर्व मंत्री फोन लाइन पर जुड़ गए, इसके साथ ही हितेश वाजपेयी जी भी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाखन जी, सबसे पहले आपके पास में आना चाहूंगी। सर, कैसे देखते हैं ये बड़ा फैसला, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी? लाखन जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, बात हम करेंगे, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश की जाएगी। हितेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। हितेश जी, स्वागत करती हूँ आपका बंसल न्यूज पर। सर, कैसे देखेंगे, एक बड़ा फैसला इसे माना जाएगा, लेकिन बीजेपी की ओर से तो ये कहा जा रहा है कि हमारी ओर से दबाव बनाया गया, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कमलनाथ ने किया, और उसके बाद देखिए नेता प्रतिपक्ष पद से उन्हें इस्तीफा आखिरकार देना पड़ा। ये बिल्कुल सही बात है, और कमलनाथ जी से क्या है, विधानसभा का पद संभाल नहीं रहा था जी। वो मध्य प्रदेश रहते ही नहीं थे, सत्र चलता था तो वो पहले दिन आके विधायक दल की बैठक करके अगले दिन बोलते थे साहब ये सत्र खत्म कर दो, चले जाएंगे। तो स्थिति बड़ी मतलब असंतोषजनक थी, और एक बड़ी मात्रा में असंतोष कमलनाथ जी के प्रति पैदा हो रहा था, क्योंकि वो इस पद से न्याय नहीं कर पा रहे थे। विपक्ष के नेता के रूप में जनता से जुड़े विषयों को नहीं उठा पा रहे थे, विधायकों के बीच नहीं बैठ पाते थे, तो एक भारी असंतोष कांग्रेस में उनके प्रति था। तो देर आए दुरुस्त आए, अच्छा फैसला लिया है कांग्रेस ने। अब पूर्णकालिक नेता प्रतिपक्ष मिला है, भले ही पूर्णकालिक प्रदेश अध्यक्ष हो नहीं हो, कम से कम एक पद तो जनता को मिला।
बिल्कुल हितेश जी बने रहिएगा हमारे साथ। लाखन सिंह जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, पूर्व मंत्री हैं। लाखन सिंह जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। सर, कैसे इस फैसले को देखेंगे आप? देखिए, बहुत शानदार फैसला है और गोविंद सिंह जी चूंकि सदन में 7 बार के सीनियर एमएलए है जी। विधानसभा का जो अभी तक का परफॉर्मेंस है वो भी उनका शानदार रहा है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का ये जो डिसीजन है बहुत काबिले तारीफ। सर, चुनौती आप मानते हैं? क्योंकि गोविंद सिंह जी की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि जनता की आवाज को हम मुखरता के साथ उठाएंगे, तमाम जो मुद्दे हैं उसे सदन में उठाने की कोशिश की जाएगी। और बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष के पद के रूप में, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कमलनाथ फोकस नहीं कर पा रहे थे, ध्यान नहीं दे पा रहे थे। नहीं, ये कहना गलत है कि आदरणीय कमलनाथ जी फोकस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो इतने बड़े नेता हैं, उनको पूरे देश की राजनीति वो देखते हैं। तो ये बात सही है कि वो थोड़ा टाइम या कम दे पा रहे थे, लेकिन ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि वो पूरी तरह फोकस नहीं कर पा रहे थे। समय समय पर वो भी सदन में बहुत अच्छे से दमदारी से अपनी बात को रखते थे जी। रहा सवाल डॉक्टर साहब का, तो डॉक्टर साहब तो फुली टाइम देते हैं, पहले भी देते थे और आगे भी देंगे। और निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता की आवाज पूरी ताकत से सदन में उठाई जाए। सर, बीजेपी को कितनी चुनौती दे पाएंगे गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष के रूप में? 2023 की तैयारियों में जुट गई है कांग्रेस। डॉक्टर गोविंद सिंह तो हमेशा बीजेपी को चुनौती देते रहे, और चाहे नेता प्रतिपक्ष रहे हों या नहीं रहे हों या विधायक रहे हों जी। और मुझे लगता है उनके लिए नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद ये बात सही है कि प्रदेश के तमाम सारे आवाम की आवाज को एक ताकत के रूप में उठाएंगे। वैसे पूर्व में भी वो उठाते रहे। सर, 2023 की तैयारी में यानी कि कांग्रेस अब जुट गई और एक नई रणनीति अपनाई है कांग्रेस ने, ये कहा जाए? क्योंकि नहीं, कांग्रेस का एक ही विजन है, एक ही टारगेट है कि 2023 में जी एन केन प्रकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार प्रचंड बहुमत से बनाएंगे। ये कांग्रेस का बिल्कुल संकल्प है। ठीक है। लाखन सिंह जी हमारे साथ हितेश वाजपेयी जी भी जुड़े हुए हैं। हितेश जी, तैयारी कांग्रेस ने कर ली है, 2023 में कांग्रेस की सरकार आनी है, कमर कस ली है कांग्रेस ने, बीजेपी के लिए चुनौती मानते हैं आप? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि लाखन सिंह जी ने स्वीकार किया कि कमलनाथ समय नहीं दे पाते, देश में रहते नहीं है और अब तो दिल्ली में भी नहीं रहते, दुबई चले जाते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, असंतोष बढ़ गया था इसी बात को लेके। इसी बात को रखा कि वो न विधायकों का कोई विषय रख पाते थे, न जनता के विषयों को विपक्ष के नेता के नाते एड्रेस कर पाते थे। लेकिन अभी भी एक जगह उन्होंने कब्जा कर ही रखा है, वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का है। किसी भी चुनाव में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एक फुल टाइम काम होता है। तो जब तक आप पूरे मन से, पूरे तन से, पूरे समय से कोई काम नहीं करोगे तो कार्यकर्ता कभी संतुष्ट नहीं होता जी। वो कार्यालय जाए तो मिले किससे। इसीलिए आपने देखा होगा आज भी 5 बजे ताला लग जाता है, 5:30 बजे खत्म हो जाता है खेल कांग्रेस का जी। तो ये एक बड़ी मात्रा में हम कह सकते हैं डेफिशिएंसी कांग्रेस में अभी भी है, एक बिखराव है, असंतोष है। मुझे बहुत अच्छी स्थिति में कांग्रेस नहीं दिखाई देती है जी। अभी और भी सर्जरी कांग्रेस में होना बाकी है। यदि उनको वाकई में हमसे ईमानदारी से चुनाव लड़ना है तो थोड़ा और मजबूत होकर आना पड़ेगा। यानी कि बीजेपी चुनौती नहीं मानती फिलहाल कांग्रेस को। बहुत धन्यवाद आपका सर। हितेश जी, इसके साथ ही लाखन सिंह जी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, पूर्व सीएम और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और अब नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी लाहार विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह को सौंपी गई है। गोविंद सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के एकमात्र ऐसे विधायक हैं जो लगातार 7वीं बार विधानसभा पहुंचे। और आपको बता दें, पहला चुनाव 1990 में जनता दल से उन्होंने लड़ा था। 1993 में कांग्रेस से अब तक लगातार वो चुनाव जीतते रहे हैं। बंसल न्यूज की खबर पर मुहर लगी है, लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि यह पद डॉक्टर गोविंद सिंह को सौंपा जा सकता है और कमलनाथ इस पद से इस्तीफा दे सकते हैं। और देखिए, वही हुआ है। नए नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अब गोविंद सिंह ने कहा है कि वो जनता की आवाज को मजबूती के साथ उठाएंगे। इसी खबर के साथ आप ये मान लीजिए कि 2023 के चुनाव में कांग्रेस ने अब इस चुनाव के लिए कमर कस ली है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल